हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे इसमें रेखा एवं कोण। अध्याय 5 का जो चैप्टर का नाम है वो है रेखा एवं कोण। पहले तो ये जो भी परिभाषाएं हैं या जो भी टॉपिक होता था बड़ा कठिन लगता था, लेकिन इसमें घुसेंगे तो मजा आएगा, इसलिए मैंने इस टॉपिक को अच्छे से समझ जाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो भी परिभाषाएं उनको ऐसे लिखते हैं, फिर वो ही परिभाषा आपको खाली स्थान या टिक द करेक्ट यानी कि सही विकल्प में, और उसमें आती हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, खाली स्थान में और सत्य असत में। तो कहाँ आती हैं, कैसे आती हैं, हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये परिभाषा के फॉर्म में लिखा है मैंने। तो परिभाषा कैसे लिखते हैं इनको आप लिखो, और फिर खाली स्थान कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बताऊंगी, और मैचअप्स और ये जो सारा है इन्हीं से बनेगा। तो कम से कम ये 10 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो सकते हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से ध्यान से समझें। सबसे पहले हम परिभाषा को भी डिफाइन करेंगे और साथ में खाली स्थान कैसे बनेगा, या सत्य असत कैसे बनेंगे, या कि सही विकल्प कैसे बनेंगे, ये देखेंगे अपन। तो सबसे पहले देखो, परिभाषा को अपन डिफाइन करते हैं। देखो, रेखाखंड, परिभाषा का नाम है रेखाखंड। अब रेखाखंड क्या होता है, देखो एक रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। एक रेखाखंड क्या होता है, उसके दो अंत बिंदु होते हैं। अंत बिंदु का मतलब होता है लास्ट पॉइंट। जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड के लास्ट पॉइंट यहाँ पे खत्म होता है और यहाँ पे खत्म होता है। यहाँ से देखो तो यहाँ पे खत्म होता है, तो ये क्या हो गया, एक रेखाखंड हो गया। तो वो क्या कह रहा है कि इसके दो अंत बिंदु होते, लास्ट पॉइंट, इसलिए इसको ऐसे डिनोट करते हैं, सिंपल एक लाइन खींच के। अब मान लो यहाँ पे ए है और इसका नाम है बी, तो इसको लिखेंगे कैसे, ए बी, और इसके ऊपर ऐसे लाइन खींच देंगे। तो इसका मतलब होगा ये है रेखाखंड। ठीक है, अब ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब इसको अगर हम डिटेल में जाएं तो कैसे जाएंगे, इसका खाली स्थान कैसे आएगा। देखो यहाँ पे एक ये लाइन लिखी हुई है, एक रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। तो उसमें से हम क्या करेंगे कि एक रेखाखंड के खाली स्थान बिंदु होते हैं। खाली स्थान क्या बनेगा, रेखाखंड के ये मिटा देंगे और लिख देंगे बिंदु होते हैं। तो आपको क्या फिल करना होगा, दो अंत बिंदु होते हैं, ये खाली स्थान हो गया। अब अगर हम इसको सत्य असत में डालेंगे तो कैसे डालेंगे, एक रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं, ये सत्य है कि असत्य है। अगर आपको परिभाषा अच्छे से याद है तो आप लिख दोगे सत्य है मीन्स ट्रू है। ठीक है, ये हो गया एक तरीका। दूसरा, ये परिभाषा लिखी होगी, एक रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं, तो आपको मैचअप्स मिलाना होगा रेखाखंड। ठीक है, तीन तरीके हो गए। अब ऐसे ही लिखा होगा, एक रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं, और ऑप्शन दिया होगा कि रेखाखंड रेखा कोण, तो आपको लगाना है रेखाखंड। हो गए ना पांच तरीके। सबसे पहला हमने परिभाषा डिफाइन की कि रेखाखंड के, एक रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं जिन्हें हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये परिभाषा हो गई। खाली स्थान हुआ कि एक रेखाखंड के खाली स्थान बिंदु होते हैं, खाली ये हो गया। अब सही विकल्प क्या होगा, एक रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं तो रेखाखंड कहलाता है। ठीक, तीन हो गए। चौथा, सत्य असत में, एक रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं, सत्य है कि असत, तो होते हैं तो सत्य हो गया। हो गए इतने तरीके से, ये हो गया हमारा रेखाखंड। अब आ जाते हैं हम दूसरा रेखा। ये मैं कोचिंग में ऐसे ही पढ़ाती हूँ, उसको मैंने आपके इसमें चैनल पे लाने की कोशिश की है कि हमें जो एक दो नंबर के मार्क्स जो होते हैं वो परीक्षा में कैसे आते हैं, और ये अभी नहीं आगे की क्लासों में भी आता है, इसलिए इसे अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें। ओके, नाउ रेखा। अब रेखा तो सब जानते हैं, रेखा होती क्या है। अगर हम मैथ की भाषा में इसे पढ़े तो इसका बड़ा विस्तार है। रेखा, एक रेखा का किसी भी तरफ कोई अंत बिंदु नहीं होता। अंत बिंदु जैसे मान लो हमारे लिए वहाँ पर कोई भी मेला हो या गेम होते हैं स्पोर्ट्स वगैरह, तो उसमें एक एरो बना होता है और इस तरीके से लिखा होता है। इसका मतलब होता है हमें इस साइड जाना है, तो ये क्या है, एक रेखा है। क्योंकि इसका देखो एरो बना है, तो एरो का मतलब होता है, फिर देखा होगा आपने ऐसे डैश डैश बना होता है और आगे, यानी कि ये रेखा कहाँ तक जा सकती है, अनंत तक। अच्छा, दोनों तरफ, किसी भी तरफ, किसी भी तरफ का मतलब है
या तो आगे भी बढ़ाई जा सकती है और यहाँ पीछे भी बढ़ाई जा सकती है। इसलिए आपने देखा होगा कभी स्पोर्ट्स में या रोड पर जहाँ इंडिकेशन देना होता है वहाँ पर रोड के किनारे, रोड के सेंटर में इस टाइप का एरो बना होता है। इसका मतलब आप इस साइड भी जा सकते हैं और इस साइड भी जा सकते हैं। तो इसमें किसी भी तरफ कोई अंत बिंदु नहीं होता, कहीं तक भी इसको खींची जा सकती है। इसलिए इसको, जैसे ये हमने बताया ये रेखाखंड है, तो रेखा को कैसे दिखाते हैं, ए, मान लो ये पॉइंट ए है और ये बी है, तो इसको भी एरो से ही दिखाएंगे। एक लाइन खींचेंगे, यहाँ भी एरो लगा देंगे और यहाँ भी, ठीक है। तीर, हिंदी में तीर का निशान कहते हैं सॉरी, और इंग्लिश में इसको एरो कहते हैं। तो दोनों साइड लगा हो तो समझ लो कि ये रेखा है, ये रेखाखंड है और रेखा है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब चलो नेक्स्ट, कोण। अब एक एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो यहाँ पर दो कोणों की रेखा हो गया। अब इसकी, हाँ एक बात, खाली स्थान कैसे आएगा, देखो परिभाषा बोलेंगे तो रेखाखंड, एक रेखा का किसी भी तरफ कोई अंत बिंदु नहीं होता या अंत बिंदु नहीं होता, ये तो परिभाषा हो गई। खाली स्थान में क्या आएगा, एक रेखा का किसी भी तरफ कोई बिंदु नहीं होता, तो क्या बोलोगे, अंत बिंदु। कहाँ अंडरलाइन आएगी, अंत बिंदु नहीं होता, ये खाली स्थान हो गया। अब या अंत बिंदु होगा तो आपको लिखना पड़ेगा कोई भी तरफ या किसी भी तरफ, ये इसका किसी भी तरफ कोई अंत बिंदु नहीं होता। दो तरीके से हो सकता है। सही विकल्प में क्या होगा, एक रेखाखंड किसी भी तरफ कोई अंत बिंदु नहीं होता, आपको लिखना है रेखा, ये सही विकल्प में हो गया। सत्य असत में एक रेखा का किसी भी तरफ कोई अनंत बिंदु नहीं होता, सत्य है, ठीक। या वो लिख देगा अंत बिंदु होता है, तो आप लिख दोगे असत्य है, ठीक है। मान लो सत्य असत में क्या आएगा, रेखा का किसी भी तरफ कोई अंत बिंदु नहीं हटा देगा, होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा असत, क्योंकि उसका तो अंत बिंदु होते ही नहीं है, ठीक। ये हो गया। मैचअप्स में तो आपको पता ही है, यहाँ पे ये परिभाषा लिखी होगी, एक साइड रेखा, तो आपको मैच करना है, ठीक है। इस तरीके से हम परिभाषा, सही विकल्प, खाली स्थान, ट्रू फॉल्स और मैचअप बना सकते हैं, ठीक। ये हो गया। अब रेखा और रेखाखंड पढ़ने के बाद आता है कोण। क्यों, क्योंकि दो रेखाओं अथवा रेखाखंडों के एक बिंदु पर मिलने से कोण बनते हैं। कैसे बनते हैं, देखो एक रेखा, दो रेखाएं, ये एक रेखा, ये दूसरी रेखा, ठीक। अगर इसमें यहाँ पे एरो लगा है और यहाँ पे, तो ये हो गई रेखा, और अगर सीधा ऐसे बना है तो ये क्या हो गई, रेखाखंड। क्या हो गई ये, रेखाखंड। यहाँ पे ये, तो दोनों बिंदु जिस पे मिलते हैं वहां पे ये कोण बनाते हैं। क्या बना रहे हैं ये, कोण। कोण को क्या कहते हैं, एंगल, एंगल ऐसे, ठीक। ये इसका सिंबल भी होता है, जब हम सवाल करते हैं ना तो ऐसे लगाते हैं, इसको कहते हैं कोण या एंगल। तो जब दो रेखाएं अथवा रेखाखंडों के एक बिंदु पर मिलने से कोण बनता है, तो सही विकल्प में क्या आएगा, रेखाखंडों के एक बिंदु से मिलने से बनने वाले को कहते हैं, तो कोण कहते हैं। खाली स्थान में भी एक बिंदु पर मिलने, तो आपको मिलने की जगह छोड़ देंगे, खाली स्थान से कोण बनता है, तो आपको लिखना पड़ेगा मिलने से, ठीक है। इस तरीके से कोण हो गया। अब हमने तीन चीजें पढ़ी, एक रेखा, रेखाखंड और कोण, तीनों के हमने खाली स्थान, परिभाषा और सही विकल्प, सत्य असत्य हो गए। अब देखो कोण क्या होता है, दो कोणों का युग्म है, युग्म माने जोड़ा या पेयर भी कहते हैं। अब देखो कोण पढ़े, कोण में आ गए हमारे टाइप्स, तो ये आ गया कोण युग्म। कोण युग्म में कौन कौन से होते हैं, देखो ये अगर आ जाता है तो बहुत बढ़िया है, ध्यान से पढ़ो। पूरक कोण होता है, यानी कि दो कोणों का युग्म है। समपूरक कोण होता है, आसन कोण होता है और रेखिक युग्म होता है। अब देखो पूरक कोण कितने का होना चाहिए, जोड़े की बात कर रहा है, तो दो कोणों के माप 90 डिग्री का होगा, ठीक। संपूरक 180 का होगा। आसन कोण जिसमें उभयनिष्ठ भुजा या शीर्ष भी होगा। रेखिक युग्म जिसमें उभयनिष्ठ नहीं होगा। अब देखो पूरक कोण, सबसे पहले ये पूरक कोण है। अब अगर परिभाषा की हम बात करेंगे तो सीधा लिखा होगा परिभाषा, पूरक कोण की डिफाइन करिए। देखो
जब दो कोणों की मापों का योग 90 होता है। दो कोण की बात कर रहा जैसे कि यहाँ पर एक आ गया ये और एक आ गया ये। जब इन दोनों के कोणों का मापों का योग 90 डिग्री होगा तो वो क्या कहलाएगा? पूरक कोण। तो ऐसे वो क्या करेगा कि ये परिभाषा लिख देगा और छोड़ देगा डैश। तो आपको लिखना है पूरक कोण, है ना। तो प्रत्येक कोण दूसरे कोण का पूरक होता है। पूरक माने अधूरा है, एक के बिना दूसरा। हमें योग क्या चाहिए? 90। तो दूसरा क्या है? आधा होता है। तो इसलिए इसको कहते हैं पूरक। एक कोण दूसरे का पूरक है, यानी कि उसके बिना वो अधूरा है। हो गया। अब दूसरा, कोणों के युग्म को पूरक कोण कहते हैं। किसको कहते हैं? कोणों के जोड़ों को। युग्म पेयर अगर है तो उसको कहते हैं पूरक कोण। ठीक, ये हो गया। दूसरा, समपूरक कोण। जब दो कोणों के मापों का योग 180 होता है तो उनमें से प्रत्येक कोण दूसरे कोण के समपूरक कोण कहलाता है। कोणों के युग्मों को समपूरक कहते हैं। तो खाली स्थान तो आसान है, 180 हटा देगा और लिख देगा। जब दो कोणों की मापों का योग खाली स्थान होता है तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। तो आपको लिखना है 180 डिग्री। ठीक। तीसरी बात, अब ऐसे इसमें खाली स्थान, टिक द करेक्ट, सब इसी तरीके से आएंगे कि आपको ये डेफिनेशन दे देंगे तो आपको समपूरक कोण लिखना है, ये डेफिनेशन दे देंगे तो पूरक कोण लिखना है। तो ये हो गया टिक द करेक्ट। अब आएगा आसन कोण। आसन कोण में भी यहाँ पे कोणों के ऐसे युग्म माने ऐसे जोड़े को आसन कोण कहते हैं जिनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। शीर्ष मतलब एक सिरा ऊपर हो, उसे उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ को खाली स्थान में छोड़ देंगे। तो आपको लिखना है कि आसन कोण उन्हें कहते हैं जिनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो या एक उभयनिष्ठ भुजा हो और दूसरी दोनों भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर स्थित होती है। किस ओर होती है? विपरीत ओर। जैसे जैसे मैंने इनको अंडरलाइन करा है इसी तरीके से खाली स्थान, टिक द करेक्ट और सत्य असत्य बनेंगे। अब अपन ने इतने सारे पढ़ लिए, इन्हीं के बेस पे एक 5.1 का 10 क्वेश्चन बेस्ड है। उसमें से भी एक हमें शीर्ष भिमुख कोण रह गया है। ठीक है, ये हमने आपको मोटी मोटी जितनी परिभाषा हैं वो आज आपको बता दी। इसमें से कुछ और रह गई हैं, जैसे कि अधिक कोण, न्यून कोण, सम कोण, है ना, उनको भी हम डिफाइन करेंगे। और शीर्ष भिमुख कोण, इनको हम डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम 10 क्वेश्चन को करेंगे। पहले तो मैं इस चैप्टर का ये जो पोर्शन होता है मैथ का जो टेक वैसा होता है ना, वो बहुत इजी लगता है, तो मैं उसको कराने में बड़ा इंटरेस्ट लेती थी। लेकिन मुझे समझ आया कि मेन जो पेपर होते हैं उनमें इन क्वेश्चनों से काफ़ी मार्क्स का पेपर आता है, इसलिए इसमें मुझे घुसना पड़ा और आज मैंने ये डेफिनेशन को करा। तो आपको यहाँ तक बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब हम बाकी की परिभाषाओं को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जो है 5.2 के क्वेश्चन को बढ़िया से सॉल्व करेंगे। अगर आप जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, समझाया है, अगर आप इसी तरीके से खूब अच्छे से लिखते हो और ये परिभाषाओं को इस तरीके से नोट्स बनाते हो और जैसे जैसे हमने अंडरलाइन किए इनको खाली स्थान बनाते हो, तो गारंटी है कि आपके बहुत बढ़िया से पेपर कंप्लीट हो जाएगा और आपकी नॉलेज एकदम पक्की हो जाएगी, करेक्ट, कभी भूलेंगे नहीं। जब हमने एक नया टॉपिक निकाला है, मैंने 11th और 12th के बच्चों को भी जो चैप्टर आपको टफ लगता है उसको इस तरीके से खाली स्थान बना के पढ़ो तो बड़ा मजा आएगा। कभी नहीं भूलोगे कि हमने से इसमें से कौन सा अक्षर गायब करा है। देखो, एक रेखा का किसी भी तरह कोई अंत बिंदु नहीं होता, सत्य है। अगर हम यहाँ से ये हटा दें बिंदु होता है तो आपको असत्य लिखना पड़ेगा, किसमें? रेखा की परिभाषा में। तो ऐसे करके अगर हम आपको करते हैं तो ये हमारे सत्य असत्य टिकता करेक्ट वहीं से। कोई भी क्वेश्चन किताब के बाहर नहीं आता, सब इसी से आते हैं। बच्चों को लगता है बड़ा टफ नहीं, ऐसे पढ़ा रही हूँ, ऐसे ही पढ़ो आप। ओके, बाय।